आप सभी भगवत भक्तों को मेरा प्यार भरा जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान। आज हम बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य पालन करने के बारे में जो आज के आधुनिक वैज्ञानिक क्या कहते हैं और हमारी सनातन संस्कृति, ऋषि मुनि, हमारे जो भगवान हैं, हमारे महापुरुष हैं, हमारे वेद हैं, ये ब्रह्मचर्य पालन करने के बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि जो आधुनिक विज्ञान है, आज के जो कुछ डॉक्टर हैं, वो युवाओं को भटका रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि ब्रह्मचर्य जैसा कुछ नहीं है, आप विचार कीजिए, क्योंकि ये तो हमारी प्राकृतिक जरूरत है, जैसे भोजन करना, जैसे पानी पीना, ऐसे ही यह जो व्याभिचार है, जो ब्रह्मचर्य का नाश है, यह हमारी जरूरत है शरीर की, ऐसा कहते हैं। तो क्या सभी वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं क्या? आज हम यह जानेंगे। सबसे पहले आधुनिक विज्ञान की बात करें, आज के विज्ञान की, तो देखो विज्ञान पर जो है ना विदेशों का कब्जा है, हमारा भारत का कब्जा नहीं है। तो क्या है कि दूसरे देश के जो लोग हैं 15 साल की उम्र से 14 साल की उम्र से ही अपने शारीरिक संबंधों में चले जाते हैं, व्याभिचारी हो जाते हैं, और वहाँ के लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं। तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है वह बहुत बिगड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ पे हमारे जैसा अनाज खाने को है नहीं। तो वो लोग ब्रह्मचर्य के बारे में सोच भी नहीं सकते। और विदेशी मूर्खों की बात तो कभी किया मत कीजिए। बताओ क्यों? क्योंकि उनकी भाषा हमसे अधूरी है। हमारी भाषा जो है हिंदी, संस्कृत इत्यादि, इनमें 52 अक्षर है और उनकी भाषा में 26 अक्षर है। वो हमसे आधे तो वैसे ही है, तो उनमें दिमाग पूरा कहाँ से होगा, आप ही बताइए, ठीक है ना। और ये बात पूरी तरह से सत्य भी नहीं है कि साइंस ब्रह्मचर्य को मानता ही नहीं है। बहुत से वैज्ञानिकों के मैं आज आपको विचार बताऊंगा जो ब्रह्मचर्य का समर्थन करते हैं। देखिए, विज्ञान कहता है कि ब्रह्मचर्य का नाश करने से, संबंध बनाने से हमारे शरीर में से ऐसे तत्वों का नाश होता है जो हमारे जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे पूरे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, जैसे लेसिथिन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, आयोडीन आदि बहुत सारे तत्व हैं। अब चले पहले हम कुछ वैज्ञानिकों के विचार जानते हैं जो ब्रह्मचर्य के बारे में क्या कहते हैं। तो एक थोरो हुए हैं, उनका नाम है थोरो। तो ये कहते हैं ब्रह्मचर्य जीवन वृक्ष का पुष्प है। जो ब्रह्मचर्य जीवन है एक वृक्ष का पुष्प है, और प्रतिभा, पवित्रता और वीरता ये उस वृक्ष के फल हैं। तो विदेश के लोग भी तो मानते हैं और जानते हैं। एक डॉक्टर एक्सन है, और ये लाइट कैमरा एक्शन वाले नहीं है, इनका नाम ही डॉक्टर एक्सन है। तो ये कहते हैं कि ब्रह्मचारी जो होता है अपना प्रत्येक कार्य निरंतर करता है, वह जल्दी थकता नहीं है, उसका मुख तेजस्वी होता है, उसका स्वभाव आनंदी होता है, वह उत्साह से भरा हुआ होता है ब्रह्मचर्य। और एक डॉक्टर पेरियर है, वो कहते हैं कि नव युवकों के लिए ब्रह्मचर्य शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक इन तीनों दृष्टियों से रक्षा करने वाला है। और एक मनोवैज्ञानिक कोरल है, वो कहते हैं कि विषय संबंधी सभी उत्तेजक बातों से, जो भी गंदी बातें होती है उनसे बचे रहते हैं ना अगर, तो विषय वासना धीरे धीरे कम हो जाती है, ऐसा ये कह रहे हैं, है ना। मैं पढ़कर बता रहा हूँ आपको इस पुस्तक से जो मेरे पास है। तो सर जेम्स मैगट, मैग्नेटिक जैसा इनका नाम है, लेकिन सबके सब अंग्रेज नाम है तो उनका नाम ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये कहते हैं सर जेम्स मैगट, जिस प्रकार पवित्रता से आत्मा को कोई हानि नहीं होती, पवित्रता से तो हमारी आत्मा और पवित्र होती है, इससे कोई हानि तो होती नहीं है, तो वैसे ही ब्रह्मचर्य से कोई हानि नहीं होती। इंद्रिय संयम सबसे उत्तम आचरण है। ब्रह्मचर्य से तो हमारा शरीर और पवित्र होता है, आत्मा और पवित्र होती है। और एक डॉक्टर काउ NMD, ये इनका नाम है, यहाँ काउ का मतलब गाय मत समझ लेना, है ना। तो ये कहते हैं कि ब्रह्मचारी को कभी पता ही नहीं चलता कि व्याधिग्रस्त दिन कैसा होता है, मतलब ब्रह्मचारी के जीवन में आसानी से बीमारियां नहीं आती है। ब्रह्मचारी की पाचन शक्ति सदैव नियमित रहती है, हमेशा अच्छी रहती है। नहीं तो आजकल के लोगों का पेट कितना खराब रहता है, सब ब्रह्मचर्य नाश करने का नतीजा होता है। ब्रह्मचर्य को बुढ़ापा जो होता है ना, वो बचपन जैसा आनंददायी होता है। ये देख रहे हैं आप, रामदेव बाबा के गुरुजी इतने बुजुर्ग हो गए हैं, फिर भी देखिए कैसी कसरत कर रहे हैं, एकदम खुश है, आनंद है। टालस्टॉय कहते हैं, ये भी अंग्रेज है, समाज में सुख शांति की वृद्धि के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना चाहिए। देखिए मेरे माता बहनों, मेरे भाइयों, जरूरी नहीं कि जिसने विवाह नहीं किया वही ब्रह्मचारी। हमारे यहाँ एक पत्नी व्रत लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। पति और पत्नी दोनों ही ब्रह्मचर्य का पालन करें तो उससे श्रेष्ठ संतान होगी, तो आपकी संतान भी अच्छी होगी, ठीक है।
तो जो ज़्यादातर समझदार वैज्ञानिक हैं, जो ज़्यादातर डॉक्टर अच्छे समझदार हैं, वो मानते हैं ब्रह्मचर्य को। और जो वैज्ञानिक अपनी दवा बेचना चाहते हैं, जो डॉक्टर अपनी दवा बेचना चाहते हैं, तो वो तो व्याभिचार का ही समर्थन करेंगे। क्यों? क्योंकि व्याभिचार करने से मनुष्य की सभी शक्तियाँ खत्म हो जाती है, मनुष्य कमज़ोर हो जाता है, उसकी आँखें खराब हो जाती है, बाल सफ़ेद होना, पेट खराब होना, लिवर, किडनी, दिल, दिमाग खराब होना, ये सब ब्रह्मचर्य नाश करने से होते हैं। तो वो तो चाहते हैं कि उनकी अरबों खरबों की दवाई बिके, है ना, तो इसलिए वो ब्रह्मचर्य का साथ नहीं देते हैं। लेकिन बहुत से जो अच्छे वैज्ञानिक हैं वो सब ब्रह्मचर्य का साथ देते हैं। तो आज तो वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए मैंने विज्ञान का आपको बताया कि वैज्ञानिक में भी दो तरह के वैज्ञानिक हैं। आधे वो है जो मानते हैं ब्रह्मचर्य को, और कुछ ऐसे हैं जो अपने लालच के कारण ब्रह्मचर्य को नहीं मानते हैं। अब अगला वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ उसमें ऋषि मुनि क्या कहते हैं ब्रह्मचर्य के बारे में, भगवान शिव क्या कहते हैं, कृष्ण जी क्या कहते हैं, भीष्म पितामह जी क्या कहते हैं, हमारे सारे ऋषि मुनि महापुरुष ये सब ब्रह्मचर्य के बारे में क्या कहते हैं, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। और आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और मैंने ब्रह्मचर्य की एक प्लेलिस्ट बना के रखी है। यदि आप पहली बार ब्रह्मचर्य का हमारा वीडियो सुन रहे हैं तो हमारे और वीडियो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप देखिएगा और ब्रह्मचर्य के वीडियो अवश्य देखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान।